सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल सच दी खोज विद बलदेव सिंह एम.ए. ते अज दी साडी विचार एक अहम विषय ते है। ये विषय है रागमाला। सिख पंथ विच रागमाला बारे हाले तक कोई फैसला नहीं होया। बहुत सारे वीरां दे ये सवाल आए सी कि रागमाला की असलीयत बारे एक वीडियो बनाई जाए। रागमाला के बारे मैं दस देवां, एक गुरु ग्रंथ साहब जी के आखिरी पन्ने ते लिखी हुई है। कुछ वीर इसनूं रागमाला नूं गुरबाणी मानते हैं और कुछ वीर इसनूं गुरबाणी नहीं मानते हैं। अज असीं इस ते विचार करनी है कि इसनूं गुरबाणी क्यों नहीं मानते हैं, की कारण है। आओ असी विचार करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी 31 रागां विच लिखी हुई है और उहदे नाल होर 6 राग रला के पढ़न दा जो गुरमत दा विधान है। रागमाला दे विच वो सारे राग नहीं हैं जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब विच हैं और होर इस तो बाद वाधू राग हैं, क्योंकि जिहड़े वीर इसनूं गुरबाणी कहते हैं उन्हां दा मनना यह है कि जिहड़ी रागमाला है वो रागां दा तत्करा है, रागां दी माला है। तो दूजे पासे वाले वीर कहते हैं कि जिहड़ा तत्करा अगे लिखिया हुंदा। खैर ये इन्नी पाएदार दलील नहीं है। मैं ऐसा भी हथ लिखत गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप देखा जिहदे विच गुरु ग्रंथ साहब का तत्करा आखिर विच लिखिया होया। सो अगर ये रागां की तरतीब उन्हां दा विषय सूची है तो पिछे लिखी जा सकती है, पर उहदे विच शर्त यह है कि उन्हां रागां दा वेरवा होना चाहिए जिहड़े राग गुरु ग्रंथ साहब विच लिखे हुए हैं। इस विच अजिहा नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच पहला राग श्री राग है, जबकि रागमाला विच पहला राग जो है वो भैरों है। जेकर वाकई ये रागमाला गुरु ग्रंथ साहब का हिस्सा होंदी तो फिर ये श्री राग नूं पहला राग मानती, पर यह तो भैरों राग नूं प्रथम राग भैरों वैकारी भैरों नूं पहला राग कहती है। तो इत्थों एक पॉइंट पर यह गुरु ग्रंथ साहब का हिस्सा नहीं लगती। अगे की किहड़ी गल ते शंका हुंदा है। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी बड़ी तरतीबवार नियमबद्ध लिखी हुई है। शब्द दे हर बंद का एक नंबर दिता होया। जे रहाओ का बंद है तो नंबर दोबारा लिखा जाता है, जे रहाव का बंद नहीं है तो नंबर लगातार चलते हैं। अखीर विच उस दे विच किन्ने बंद ने उन्हां दी गिनती होंदी है। उस राग दे किन्ने शब्द गुरु पातशाह दे हो गए गिनती भाव पूरा सिक्के बंद किया होया। पर रागमाला दे विच हर बंद के बाद एक लिखिया है। उहदा कोई लॉजिक समझ नहीं आता। गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा अनुसार ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हर तुक के बाद एक लिख देना इसका की मतलब होया। इस ना तो गिनती मिनती होंदी है, कोई फायदा ही नहीं होता। सो ये गुरु ग्रंथ साहब दे जो लिखन शैली अनुसार ये नहीं है। रागमाला विच किते भी महला पहला, महला दूजा, तीजा, चौथा, पंजवां कुछ भी नहीं लिखिया होया। गुरु ग्रंथ साहब दे विच जितनी बाणी है उहदे विच बाणीकार दा नाम लिखिया होया। पर इत्थे कुछ वीर सवाल करते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब की पहली रचना जिहड़ी जप रचना है उहदे विच कोई महला नहीं लिखिया होया। फिर उसनूं असीं किद्दां मानते हैं कि ये गुरु नानक पातशाह की बाणी है। उहदे बारे मैं दस देवां कि उहदे विच महला नहीं लिखिया होया,
पर नानक मोहर छाप लिखी हुई है, जद कि रागमाला दे विच नानक मोहर छाप नहीं है, ना तो महला है और ना ही नानक मोहर छाप है। और असी उसनों गुरु नानक पातशाह की रचना क्यों मानते हाँ? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की लिखण तरतीब ये है कि सब तो पहला गुरु नानक पातशाह की बाणी आउंदी है, उस तो बाद दे विच गुरु अंगद पातशाह के श्लोक, गुरु अमरदास पातशाह की बाणी, गुरु रामदास पातशाह की बाणी, गुरु अर्जन देव पातशाह की बाणी, उस तो बाद भगत साहिबान की बाणी आउंदी है, फिर गुरसिखां की, मतलब कोई एक तरतीब है। से गुरु ग्रंथ साहब की शुरुआत जप बाणी तो होंदी है, उस तो बाद 9 शब्द 5 सौदर दे तक 4 सौ पुरख दे, उस तो बाद सोहले दे 5 शब्द, फिर श्री राग शुरू होंदा है जिहड़ी सब तो पहला श्री राग महला पहला गुरु नानक पातशाह की बाणी है। सो उहदे विच कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि जप रचना किसदी है। ये एवं खामखा दी टुचर है कि बई जप रचना के उत्ते महला नहीं लिखिया तो जब उसनों असीं गुरु नानक पातशाह की बाणी मानते हाँ तो रागमाला नूं मन्नण विच की हर्ज है। फिर मेरा सवाल उन्हां वीरां ते है, फिर रागमाला दे विच तां नानक मोहर छाप भी है नहीं, ना महला है, किस गुरु की बाणी मन्नांगे, की मन्नांगे इसनूं? ये भगतां दी बाणी है, गुरु साहिबान की बाणी है, सिखां की बाणी है, किस दी बाणी है? तो साडे कोल कोई उसका उत्तर नहीं है। अगली गल जिहड़ी है कि संस्कृत का लफ्ज़ है पुनः। गुरु ग्रंथ साहब जी विच पुनः का पंजाबी रूप जो है फुन लिखा, फुन, फफे नूं औंकड़ नन्ने नूं सियारी, पूरे गुरु ग्रंथ साहब विच। पर रागमाला दे विच की आया है, इस पुनः का शब्द लिखा है पुन, पुन असलेखी की पई बारी, पप्पे नूं औंकड़ और नन्ने नूं सियारी, जो कि गुरु ग्रंथ साहब की लिखण शैली नाल ये बिल्कुल नहीं मिलती है। अगे जिहड़ी गल है रागमाला दे विच जिहड़ा गौड़ राग है वो 2 बार आया है। श्री राग दे पुत्रां विचों भी राग गौण का जिक्र है और अगे चल के फिर राग गौण मेघ राग दे विच भी राग गौण का जिक्र है। हुण किसी पुत्र दे 2 पिता नहीं हो सकते, उन्हां दा पिता इक्को ही हो सकदा, उन्हां दी जड़ एक हो सकती है, 2 नहीं हो सकदियां। एक जड़ तो 2 पुत्र तो पैदा हो सकते हैं, पर एक पुत्र के 2 पिता पैदा नहीं हो सकते। वो भी ये गड़बड़ है। मेघ राग नूं रागणी राग 2 रागां दे विच अंकित किया गया है, तो ये गुरु साहब साडे कदी अजिही भुल नहीं करते। अगे जिहड़ी गल मुख है वो आपां देखते हैं। ये जिहड़ी सारी कहानी है एक माधव नाल काम कंदला एक होया किस्सा होया। माधव नाल एक ब्राह्मण है, काम कंदला एक वैश्य है। उन्हां दे प्यार का एक किस्सा बड़े विस्तार दे नाल, यह बड़ा मशहूर किस्सा, जिस तरह सच्ची पुन्नू हीर रांझा इस तरह ही एक किस्सा है और अलग अलग कवियां ने लिखा है। इस किस्से नूं जो है आलम कवि ने लिखा है, जो साडे कोल इतिहासिक जो वेरवे मौजूद हैं उहदे अनुसार माधव नाल कथा जिहड़ी है ये इसका लिखण समा है 991 हिजरी मुसलमाना का जो गिनती का साल है, और जोड़ा सम्मत है विक्रमी 1640 अथवा ईस्वी सन 1583। असी जानते हैं गुरु ग्रंथ साहब की रचना हुई 1604 ईस्वी विच। और ये किस्सा क्योंकि नहीं तो इन्होंने की कहना सी कि गुरु ग्रंथ साहब तो चोरी करके माधव नाल काम कंदला ग्रंथ के विच इन्होंने आलम कवि ने लिख दिता। पर क्योंकि इस ग्रंथ की इस किताब की रचना गुरु ग्रंथ साहब तो पहला हुई, तो फिर वो साडे कोल तो चोरी नहीं कर सकता, उदों तो साडे कोई रचना है ही नहीं सी। ये जरूर किसी ने उस ग्रंथ विचों चोरी करके गुरु ग्रंथ साहब विच लिखी है। उहदा लिखण का कारण भावें कुछ भी होवेगा,
जिमें अज साडे कोल साधन ने, अज पेपर है, कलम है, पेन है। पुराने जमाने विच अजिहा नहीं होया करदा सी, पेपरां दी बड़ी थुड़ होया करदी सी। गुरु ग्रंथ साहिब दे अगे पिछे कुछ पन्ने खाली छड्डे होए ने सारी हथ लिखतां विच। उहदे कई कारण हो सकते हैं। एक तो कारण ये हो सकता है कि जिहड़ा सब तो वड्डा कारण है कि अगले पिछले बन्ने जिहड़े आ किसी भी पुस्तक दे वो डैमेज नुकसाने जाते हैं, तो जे उन्हां ते बाणी लिखी होएगी तो बाणी का नुकसान होएगा। इस करके ग्रंथ लिखण वालियां ने अगे पिछे 5-5 7-7 पन्ने खाली छड्ड लए। वो किसी नूं रागां दा वेरवा मिलिया, उहदे कोल हथ लिख सी, उसने पिछे लिख दिता, उस तो अगे कॉपी तो कॉपी हुंदे गए और ये एक साडी गुरु ग्रंथ साहिब का हिस्सा बन गए। ये कारण हो सकता। जे शरारत नहीं है, जे शरारत है तो फिर होर भी खतरनाक गल है। सो ये जिहड़ा इस सूचना अनुसार रागमाला समेत इस प्रेम किस्से का लिखण समा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बीड़ वजन तो 21 साल पहलां दा सिद्ध हुंदा है, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन बीड़ की संपूर्णता संमत 1661 विक्रमी मुताबक सन 1604 ईस्वी में हुई। रागमाला विच वर्णित रागां की तरतीब श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच अंकित रागां की तरतीब नाल नहीं मिलती। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच पहला राग श्री राग है, पर रागमाला विच भैरों राग नूं पहल दिती गई है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच आए रागां विचों हुण एक गल होर है, जेकर वाकया ये तत्करा हुंदा रागां दा या रागां दी माला हुंदी गुरु ग्रंथ साहिब विचले रागां दी, फिर आओ असीं ध्यान नाल पढ़दे हां। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच आए रागां विच माज, बिहागड़ा, वडहंस, जैतश्री, रामकली, माली गौड़ा, तुखारी, प्रभाती ते जैजावंती रागमाला विच नहीं हन। आ जिहड़े राग है ना, ये गुरु ग्रंथ साहिब विच हन पर रागमाला विच नहीं हन। होर जिहड़ी गल है नहीं मिलते हैं। तो रागमाला विच वर्णित माल कौसक, हिंडोल, दीपक, मेघ आदि राग श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच नहीं हैं। हुण जेकर एक गुरु ग्रंथ साहिब विचले रागां की माला बनाई होंदी फिर असीं मान लेंदे भी लिखारी ने जां गुरु साहिबान ने क्या होएगा रागां दा तत्करा लिख दिओ। जे सारे जिन्ने राग हुण तक सीगे गुरु ग्रंथ साहिब तो इलावा बाहर राग सन, सारे रागां की सूची हुंदी तद भी कुछ मान लेंदे भी यार एक ज्ञान भरपूर गल लिखी है। ना तो सारे रागां की सूची है, ना गुरु ग्रंथ साहिब विचले सारे रागां की सूची है। तो फिर इस ऐसी रचना नूं पढ़ के असीं प्राप्त की करांगे। रागमाला दे हरेक पद्दे मगरों अंक 1 लिखिया होया। आपां पहलां भी गल कीती है, इहदा कोई तुक बनदी नहीं कि मतलब की है। रागमाला सरलेख तो इस दे गुरु रचना होने का कोई संकेत नहीं मिलता। फिर इस समुची रचना विच नानक पद की अणहोंद असीं पहले जान लिया। फिर होर जिहड़ी गल है कि किसी भी रचना के पिछे मोहर ला के उसकी समाप्ति के बारे दस दिता जाता। अजकल भी कोई अर्जी लिखते हैं उहदे पिछे जिहड़ा भी ऑफिशियल हुंदा उहदी मोहर लगदी है, उहदे दस्तखत हुंदे आ। मोहर लग के दस्तखत करन दा दे कई कारण ने। एक तो यह है कि ऊपर जो कुछ लिखा गया है ऑथेंटिकेटेड है, वो उसकी प्रमाणिकता है। और दूजा यह हुंदा है जिथे जिसे अथराइज बंदे ने दस्तखत कर दिते उस तो अगे कुछ लिखा नहीं जा सकता। उस तो अगे कुछ लिखा जाएगा तो उसकी कुछ भी अथॉरिटी नहीं मनी जाएगी, उसनों प्रमाणित नहीं मनिया जाएगा। जदों मुंद दिता मोहर ला दी उस तो बाद विच कुछ लिखना वो मैंने नहीं रखता, उसका हिस्सा नहीं मनिया जाता। तो इस करके मुंदावणी लिख दी उस तो बाद इसका लिखे जाता। हुण तो तुहानूं एक छोटी जी मैं होर विचार पेश कर देवां। आदिवीड़ सन 1604 ईस्वी विच लिख के प्रकाश कर दिता गया। असीं जदों इतिहास वाचदे तां की देखदे हां, गुरु हरगोबिंद पातशाह सन 1635 ईस्वी तो बाद विच कीरतपुर चले गए सी। और जदों पहला हमला होया अमृतसर ते उदों गुरु हरगोबिंद पातशाह ने
इस आदि बीड़ नूं करतारपुर जो जलंधर जिले विच है उत्थे भेज दिता सी। हुण उत्थों गुरु साहब चले गए कीरतपुर। उस तो बाद दे विच गुरु तेग बहादुर जदों उन्होंने गुरगद्दी मिली है बाबे बकाले सी, उत्थों वो फिर चले गए आनंदपुर साहब। ये सारे गुरु साहिबान मुड़ के कदी इत्थे नहीं आए। जिहड़ी आदि बीड़ दी जो पोथी सी ये धीरमल दे कोल रही। धीरमल कौन है? गुरु घर दा विरोधी। हुण गुरु घर दे विरोधी कोल जिहड़ी चीज़ पई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ हेर फेर होया ਅਸੀਂ कुछ नहीं कह सकते। ਜਿਹੜਾ गुरु घर ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਧੀਰਮਲੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। उदों बाद गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहब दीयां बीड़ां लिखवाइयां। उहदे विच दो मत ने। एक मत ये है कि गुरु तेग बहादुर ने अपनी बाणी की आप विच रचना की, दोबारा बीड़ां लिखवाइयां। और गुरु गोबिंद सिंह जी ने फिर वो जो कहते हैं कि जो सौदर के पाठ विचों पुरानी एक बीड़ अजिही मैनू भी मिली है जिहड़े सौदर के 5 शब्द जिहड़े आ वो पहला है और 100 पुरख वाले नहीं है। तो वो दस्सिया जाता है कि जदों गुरु गोबिंद सिंह ने दोबारा बीड़ नूं संपादित किया उन्होंने 100 पुरख वाले 4 शब्द उत्थे ऐड किए। गुरु तेग बहादुर की बाणी गुरु तेग बहादुर जी ने ऐड की और 100 पुरख वाले शब्द गुरु गोबिंद सिंह जी ने ऐड किए। अजिहा बहुत कुछ खोज हुई है। सो जिहड़ी असीं गल करदे हां कि आदि बीड़ साडे कोल रही नहीं, वो रही सिख पंथ के विरोधियों कोल। उन्होंने अगे कदों रागमाला लिखी, की कुछ हो गया, बहुत वड्डा इहदे विच खोज का विषय है। सो असीं अज रागमाला की गल करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब दे विच और बहुत सारियां रचनावां रड़ाइयां गईयां सन, उन्होंने बाहर कढ़ दिता गया। जिवें श्लोक महला पहला जित दर लख मुहम्मदा, श्लोक महला पहला वाए आतिश आब, राग रामकली रतनमाला, हकीकत राह मुकाम, राजे शिव नाव की रागमाला। सो पहलियां 4 चीज़ां दे कढ़ दित्तियां गईयां। ये 5वीं चीज़ जिहड़ी आ हाले साडे विच है। हुण असीं जाणदे हां कि किहड़े जिहड़े विद्वान ने वो इस चीज़ नूं ਮੰਨਦੇ ने कि ये गुरबाणी नहीं है। प्रोफैसर प्यारा सिंह पादम जिन्हां ने कई दर्जना किताबां लिखियां, उन्हां दा भी मनना यह है कि ये एक प्यार का किस्सा है। माधव नाल दा काम कंदलां दे नाल वो किस्सा है। इस दे जिहड़े टोटल बंद ने वो उन्हां बंदां विचों 10-11 बंद अलग कढ़ के ये सानू ये किस्सा बना के दे दिता गया। सो 62 नंबर तो लैके 72 नंबर छंद ये कढ़ के ये जोड़ा गुरु ग्रंथ साहब दे विच ये लिखे गए ने। सो टोटल ये बंद है ने 353। जोड़ा माधव नाल काम कंदला ग्रंथ है, माधव नाल जोड़ा ग्रंथ है वो दे टोटल 353 बंद ने। 353 बंदा विचों 10 या 11 बंद कढ़ के 62 नंबर तो 72 नंबर कई जगह लिखा, कई जगह 63 तो 72 लिखा। सो 10 बंद कढ़ के उन्होंने ये रागमाला के रूप में गुरु ग्रंथ साहब में अंकित कर दिते। वो जिहड़ा माधव नाल काम कंदला लिखिया सी ग्रंथ, वो लिखण काल उहदा है सन 1583। 21 साल पहला गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ लिखण तो। सो प्यारा सिंह पादम जी कहते हैं कि भाई ये गुरबाणी नहीं है। होर जिहड़े ने भाई कान सिंह नाभा ये कहते हैं ये गुरबाणी नहीं है। उस तो अगे ने कवि संतोख सिंह, वो भी अपनी रचना सूरज प्रकाश लिखते हैं भाई भोग मंदामनी ते पाउणा ये गुरबाणी नहीं है। डॉक्टर शमशेर सिंह अशोक पंजाबी यूनिवर्सिटी वाले बहुत वड्डे विद्वान, वो भी ये कहते हैं कि ये जिहड़ी है गुरबाणी नहीं है, ये
ਮਾਧਵ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਚਨਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਥਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਰਚਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਕਵੀਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਰੌਚਕ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਗਮਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਗਮਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 8 18 10 20, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਸੁਣ ਕੇ। 8 18 10 20 ਇਹ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ 48, 18 10 20 ਟੋਟਲ 48 ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ 48 ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ 6 ਤਾਂ ਰਾਗ ਹੈ, 6 ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ 5 ਰਾਗਣੀਆਂ ਨੇ। 6 ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ 5 ਰਾਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ 6 ਰਾਗਾਂ ਦੇ 8 ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, 6 ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਰਾਗਣੀਆਂ, 5 31, 6 ਔਰ 30 36, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਪੁੱਤਰ ਹੈ। 8 ਪੁੱਤਰ 36 ਤੇ 48, ਇਹ 84 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ 8 18 10 20। ਜਿਹੜੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਤ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 18 10 20, ਵੀ 18 10 20 48 ਦਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। 6 ਰਾਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦੀਆਂ 5 ਰਾਗਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 30 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਹਰ ਰਾਗ ਦੇ 8 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, 48 ਹੋ ਗਏ, ਟੋਟਲ 84 ਬਣ ਗਏ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਰਾਗ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਉਹ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਇਹ ਰਾਗਮਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਉਰਫ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਉਰਫ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 404 ਅਸ਼ਲੀਲ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨੰਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਹੋਆ ਸਾਰੇ, ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ। ਉਹ 404 ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੈ,
और एक गल होर बड़ी मजे की है, तुसी सुन के हैरान होवोगे, ये सारे वीर रागमाला नूं ते गुरबाणी नहीं मानते क्योंकि अश्लील है, पर यही रागमाला इत्थे इत्थे रागमाला दे हैगे 300 तो उत्ते 353 शंत ने, पर विचित्र नाटक विच इसे रागमाला नूं 65 छंतां विच लिखिया होया। चरित्र नंबर 91 91 जिहड़ा 91 चरित्र है उहदे विच यही रागमाला लिखी हुई है, उसनूं ये लोग गुरबाणी मानते ने। मैं बड़ा हैरान होना कि इत्थे तुसीं रागमाला नूं अश्लील कह के रद्द करदे हो, हाले कि गुरु ग्रंथ साहब 'च लिखी हुई आ। मजबूरी बस भी तुसीं मान लेंदे भी चलो यार हुण पंथ 'च रौला ना पवे, और वो जिहड़ा ग्रंथ बाहर लिखिया होया उसनूं गुरु किरत सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो। प्यारा सिंह पदव होवे जां कान सिंह नाभा होवे जां भाई रणधीर सिंह, सब तो वड्डी प्रॉब्लम भाई रणधीर सिंह दी है। एक बंदे ने कह दिता कि विचित्र नाटक गुरबाणी है, जिन्ने उन्हां दे फॉलोअर ने वो सारे बिना दिमाग वरते तो, क्योंकि भाई रणधीर सिंह नूं वो गुरु नालों वड्डा नहीं समझते। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਥਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, साडे बाबा जी साडे भाई साहब वो कोई पागल नहीं सन, वो कहते है कि विचित्र नाटक गुरबाणी है, तो सूरज चढ़ते तो जगह लेंदे तो चढ़ सकता है, पर साडे भाई साहब साडे बाबा जी साडे संत जी गलत नहीं हो सकते। असीं उदों वध कुछ सोचना ही नहीं। अज सिखां दी हालत ये बनी हुई है भी जेकर रागमाला गुरबाणी इसलिए नहीं है कि अश्लील रचना का हिस्सा, भी यही अश्लील रचना चरित्र नंबर 91 विच लिखी हुई है, और अजिहे अश्लील चरित्र 404 500 तो वध सफ़े विचित्र नाटक के इन्हां चरित्रां दे ने, उसनूं असीं गुरबाणी मनी जांदे। फिर साडा डबल स्टैंडर्ड जां साडा दिमाग है ही नहीं, जिथे अटक गए उत्थे अटक गए, जोड़ा लंघ गया तो जहर भी छक लिया कहंदे अमृत है। बिल्कुल मैं तुहाडे नाल सहमत हैं कि रागमाला गुरबाणी नहीं है, पर भलिओ जे रागमाला गुरबाणी नहीं है तो विचित्र नाटक भी गुरबाणी नहीं है। उस विचित्र नाटक विच रागमाला लिखी हुई है। तुसी मैनू कोई सियाना, चलो अज भाई रणधीर सिंह नहीं है, अज कान सिंह नाभा भी नहीं है, प्यारा सिंह पदम भी नहीं है, शमशेर सिंह अशोक भी नहीं है, उन्होंने मनन वाले तुसी बहुत सारे जथेदार जथे वाले हो, तुसी मैनू दस दिओ भी जे रागमाला गुरबाणी नहीं आ तो विचित्र नाटक किवें गुरबाणी आ, क्योंकि विचित्र नाटक विच रागमाला लिखी हुई है। यह सवाल बहुत वड्डा है तुहाडे लई। मैं मनदा रागमाला गुरबाणी नहीं है, इदां ना सोचो कि मैं रागमाला नूं गुरबाणी कर, मैं तुहाडे नाल सहमत इस गल ते, पर तुसीं मेरे नाल क्यों नहीं सहमत कि विचित्र नाटक भी गुरबाणी नहीं है। मेरे सामने लिखिया होया, नहीं तो तुसीं 91 नंबर चरित्र पढ़ लो, उहदे विच की लिखिया होया। देखो मैं ना ग्रंथां विचों कोई कढ़ सकदा ना पा सकदा, तुहानूं रैफरेंस दे रहा, PDF तुहाडे सारिਆਂ कोल है, कढ़ के पढ़ लो तो तुहानूं समझ आ जाएगा। सो अज दी विचार असीं ज़्यादा लंबी नहीं करने, और मेरे कोल रागमाला बारे एक विचार एक किताब हैगी है, और प्रोफैसर साहब सिंह ने जिसने पूरे गुरु ग्रंथ साहब के अर्थ किए ने, उन्होंने भी रागमाला ते उंगली उठाई है, उन्होंने सवाल किए रागमाला ते। जदों कोई विद्वान सवाल करता ना, सीधी गल है वो इसनूं सच नहीं मानता। सवाल उदों ही उठता है जदों शंका हुंदा है
ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਲੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਰਜ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਧਵ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਦੇ 10-11 ਬੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦ ਨੰਬਰ 62 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 63 ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਦਾ ਫੰਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਦਿ ਬੀੜ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਸੀ। ਹੱਥ ਲਿਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਸਮਝ ਆਈ ਆ, ਰਾਗਮਾਲਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਚਰਿੱਤਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 91 ਨੰਬਰ ਚਰਿੱਤਰ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭੈੜੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਐਮ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।